मैं हमेशा बड़ी बहन रही थी, हमेशा अपने आसपास की हर चीज और हर किसी का ख्याल रखने की कोशिश करती थी। लेकिन मेरे भाई आरव के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने उसे हर दिन शांत देखा, अपने कमरे में बंद कर दिया, लगभग जैसे कि बाहरी दुनिया उसके लिए मौजूद नहीं थी। वह हमेशा एक आत्मनिरीक्षण बच्चा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया था। वह पहले से ही हाई स्कूल के अंतिम चरण में था और चीजें उसके लिए कठिन हो रही थी। एक बड़ी बहन के रूप में मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक चरण था या कुछ गहरा था, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसने देर रात अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने कुछ सुना जिसने मेरे दिल को कस दिया। वह रो रहा था। मुझे पता था कि वह आमतौर पर आसानी से नहीं खुलता था, लेकिन मैंने कल्पना नहीं की कि क्या हो सकता है। यह खामोश रातें थी, केवल उनके आंसुओं और प्रार्थनाओं की दबी हुई आवाज के साथ, जिसने मुझे चिंतित किया। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा कि वह सिर्फ स्कूल के दबाव से निपट रहा था, भविष्य के विकल्पों के साथ, लेकिन मैं खुद से पूछना बंद नहीं कर सका, वह क्या था? उसने खुद को चुप्पी में क्यों बंद कर लिया, बिना किसी को जाने कि उसके अंदर क्या चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो कहता था कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, मुझे समझने की कोशिश करने की जरूरत है। मैं अब स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता था। यह डर कि मेरा भाई किसी ऐसी चीज से निपट रहा था जिसे वह साझा करना नहीं जानता था, मुझे खा गया। इसलिए उन खामोश रातों में से एक पर मैंने एक गहरी सांस ली और अभिनय करने का फैसला किया। मैंने आरव के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ एक सरल हाय फराह थी। उसकी आवाज में कोई गुस्सा या हताशा नहीं थी, बस थकान का एक स्वर था जिसने मुझे और भी चिंतित कर दिया। मुझे पता था कि वह कुछ रख रहा था और उस पल में मैं यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि यह क्या था। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ सावधानी से उसके कमरे में घुस गया। मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरू करना है, लेकिन मुझे लगा कि शब्दों को बाहर आने की जरूरत है, भले ही मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे बनाया जाए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आरव क्या चल रहा है? आप इतनी दूर हो गए हैं, इसलिए उदास। सब ठीक तो है ना? उसने एक पल के लिए मुझे देखा। उसका चेहरा थकावट से झुलस गया, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों से बच गईं। वे आंसू अभी तक सूखे नहीं थे। मुझे यह महसूस करने की जरूरत थी कि वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर चीज से गुजर रहा था। आरव थोड़ी देर के लिए चुप था, जैसे कि वह मेरी बात पर अमल कर रहा हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करूं। फिर एक कम और काम आवाज में उसने मुझे बताया। वह उन आशंकाओं के बारे में बात करने लगा जो उसे जकड़ रहे थे, भविष्य के बारे में और जिम्मेदारियों के बारे में जो उसने अपने कंधों पर दबाते हुए महसूस किया था। उसने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसे लगातार डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। भविष्य जो मुझे संभावनाओं की यात्रा की तरह लग रहा था, उसके लिए अनिश्चितता का रसातल था। अगर मैं असफल रहा तो क्या होगा? क्या होगा अगर यह काफी अच्छा नहीं है? ये वे प्रश्न थे जो उसने खुद से पूछे, दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसे जवाब नहीं मिले। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब उसने मुझसे कबूल किया कि हर रात वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता था और चुपचाप प्रार्थना करता था, उसने महसूस किया कि उसकी प्रार्थनाएं ही उसके हृदय के भारीपन को हल्का करने का एकमात्र तरीका है। वे नियमित प्रार्थना या सिर्फ मदद के लिए अनुरोध नहीं थे, लेकिन शक्ति के लिए एक ईमानदार खोज, दिशा के लिए कुछ है कि उसे विचारों के इस बवंडर में कुछ शांति दे सकता है के लिए। वह उस आदमी के रूप में सक्षम नहीं होने के डर से लड़ रहा था जिसे उसने सोचा था कि हर कोई उससे उम्मीद करता है। उसने मुझे बताया कि उसे इसके बारे में बात करने, कमजोर होने, सभी जवाब न होने में शर्म महसूस हुई। इससे मुझे एहसास हुआ कि वह इन भावनाओं के साथ कितना अकेला था और कितना
उस पल तक मैं जो अनुभव कर रहा था उसकी गहराई को समझ नहीं पाया था। आरव के शब्दों ने मुझे जोर से मारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा वजन उठा रहा था, कुछ ऐसा जो मुझसे इतनी दूर लग रहा था। मैंने हमेशा उसे छोटे भाई के रूप में देखा, जो मेरी अपनी असुरक्षाओं में मेरा साथ देने के लिए था, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह उस शर्मीली मुस्कान के पीछे क्या छिपा रहा था। उस पल में मुझे करुणा और उदासी की वृद्धि महसूस हुई, लेकिन वह जिस शांति की तलाश में था उसे खोजने में मदद करने की एक विशाल इच्छा भी थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे उसकी तरफ से होना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, आरव, तुम इसमें अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हूँ और कोई बात नहीं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आरव ने राहत और आश्चर्य के मिश्रण से चमकती आँखों से मुझे देखा। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी सोचा था कि मैं इस तरह से उसके दर्द को समझ सकता हूँ। मैं कुछ मिनटों के लिए चुप था, बस उसकी तरफ से जो उसने साझा किया था उसका वजन महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि उसके पास अभी भी कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उस समय शब्द आवश्यक नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि वह अब अपने डर के साथ अकेला नहीं था, और मेरे लिए यह एक शुरुआत थी। वह हल्का लग रहा था, जैसे कि इसे विभाजित करके बोझ का एक हिस्सा हल्का हो गया था। उस रात हम लंबे समय तक एक साथ बैठे रहे। वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था उसके बारे में बात कर रहा था। हमारे बीच अब उतनी दूरी नहीं रह गई थी। यह था के रूप में अगर चुप्पी है कि पहले हमें अलग किया था, एक मजबूत, अधिक वास्तविक बंधन से टूट गया था। आरव ने अपनी असुरक्षाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया, दूसरों की अपेक्षाओं में असफल होने के डर के बारे में, और यहाँ तक कि खुद की भी। उसने मुझे बताया कि वह हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दबाव महसूस करता था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। किसी के पास जवाब था, स्थिति के नियंत्रण के साथ। मैंने उसकी बात सुनी, बाधित करने की जल्दी में नहीं, हर शब्द को अवशोषित किया। वह क्षण हम दोनों के लिए इतना सार्थक था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अक्सर सबसे बड़ा दबाव हमारे कंधों पर जो कुछ भी डालता है उससे आता है। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो हमारे बीच एक आरामदायक चुप्पी थी। अब कोई आंसू या दबी हुई आहें नहीं थी। वह शांत लग रहा था, शांति में अधिक के रूप में, अगर बातचीत तत्काल राहत लाया था। फिर मैंने उसके साथ कुछ साझा करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जिसने मुझे अपनी अनिश्चितताओं से निपटने में मदद की थी। आरव, किसी के पास सभी जवाब नहीं है, हम सभी सीख रहे हैं, यहाँ तक कि पुराने भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों पर झुकना जो आपसे प्यार करते हैं और कभी कभी अपने आप को सब कुछ नियंत्रण में नहीं रखने की अनुमति देते हैं। यह आपको कमजोर नहीं बनाता है, यह आपको मानव बनाता है। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई थी, कुछ ऐसा जो मैंने हफ्तों में नहीं देखा था। यह ऐसा था जैसे उसने अंततः उस बातचीत में जो वह खोज रहा था उसकी कुंजी मिल गई थी, समझ और स्वीकृति। इसके बाद के दिनों में हमारे बीच चीजें बदलने लगी। आरव ने न केवल अपनी चिंताओं बल्कि अपनी खुशियों और यहाँ तक कि अपनी छोटी जीत को साझा करने के लिए और अधिक खोलना शुरू कर दिया। हमने एक साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, अब केवल भाई और बहन के रूप में नहीं, बल्कि दो लोगों के रूप में जो एक दूसरे को गहराई से समझते थे। मुझे एहसास हुआ कि वह हर समय सही होने के दबाव के बिना खुद को आसानी से सांस लेने की अनुमति दे रहा था। बेशक उसके पास अभी भी अपने डर थे, लेकिन अब वह जानता था कि उसे अकेले उनका सामना नहीं करना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जानता था कि वह अपने पैरों पर वापस आ सकता है, तब भी जब चीजें उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुई। उस दिन हमारे कमरे की दीवारों के बीच की खामोश बातचीत एक वाटरशेड थी, न केवल उसके लिए बल्कि मेरे लिए भी। मैंने जो नहीं कहा जाता है उसके प्रति चौकस रहने के महत्व को सीखा, मौन को समझने के लिए, क्योंकि यह अक्सर इसमें होता है कि सबसे बड़ी पीड़ा रहती है। आरव ने मुझे दिखाया कि प्यार और समर्थन हमेशा भव्य तरीके से व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन समझ, धैर्य और उपस्थिति के सरल इशारे हो सकते हैं। और मेरे लिए यह एक सबक था जिसे मैं जीवन भर अपने साथ ले जाऊंगा। उस पल के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। तब से
मैंने उसकी चुप्पी के बारे में अधिक चिंता करना शुरू कर दिया। व्यवहार में छोटे बदलावों के बारे में जो किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। मैंने बोलने से ज्यादा सुनना सीखा, नोटिस करने के लिए जब उसे किसी चीज की जरूरत थी, यहाँ तक कि एक शब्द कहे बिना भी। और आरव बदले में मुझ पर अधिक भरोसा करने लगा, यह जानते हुए कि मैं हमेशा एक सुरक्षित आश्रय रहूंगा जहाँ उसे समर्थन और समझ मिल सकती है। भविष्य का डर अभी भी वहाँ था, लेकिन अब वह जानता था कि वह इसे सिर पर सामना कर सकता है, अकेले नहीं, लेकिन उसकी तरफ से किसी के साथ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि चुप्पी तोड़ने और बात करने का वह सरल कार्य हमारी यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण था। कभी कभी सबसे बड़ी चुनौतियाँ एक दृश्य बाधा पर काबू पाने में नहीं होती हैं, बल्कि उन लोगों का सामना करने में होती हैं जो हमारे भीतर हैं और अक्सर व्यक्त करने में विफल रहती हैं। मेरे लिए यह सबसे मूल्यवान सीख थी, समर्थन की पेशकश, यहाँ तक कि मौन में भी, और उपस्थित होना वास्तव में अंतर बनाता है। यदि आप भी कुछ इस तरह से गुजर चुके हैं, तो साझा करना सुनिश्चित करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कभी नहीं जानते कि हमारा अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति की कितनी मदद कर सकता है जो कुछ इसी तरह से गुजर रहा है।